हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। क्लास 11th के हाइजेनबर्ग का निशा सिद्धांत यानी तरंग सिद्धांत पे आधारित जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपसे बताया था हम तरंग हैं। जिस तरीके से तरंगों का व्यवहार होता है, तरंग जिस तरीके से वेव जैसे बिहेव करते हैं उसी तरीके से हम भी बिहेव करते हैं। उसी एक कड़ी में आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन का द्वैतीय सिद्धांत, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल। ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल के बाद डिब्राकली का प्रिंसिपल बताया गया। आज आपको अनसर्टेन थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग के बारे में बताएंगे। अनसर्टेन थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग क्या है? किसी गतिमान सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्थिति और संवेग का साथ साथ निर्धारण संभव नहीं होता है। यानी कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों का साथ साथ निर्धारण संभव नहीं था। जैसे अगर मैं कह दिया है कि मैं दौड़ते हुए गति कर रहा हूँ, मैं दौड़ते हुए सो रहा हूँ, मैं दौड़ते हुए सो रहा हूँ, संभव है। या तो हम दौड़ेंगे या तो सोएंगे। मैं चलते हुए खड़ा हूँ, यदि मैं चलूँगा या तो खड़े रहूँगा। दोनों स्थितियाँ साथ साथ संभव नहीं होती। आया? उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि हम भी पार्टिकल तो हैं। आप देखो, उन्होंने बताया किसी गतिमान सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग का साथ साथ निर्धारण संभव नहीं है। संवेग का साथ साथ निर्धारण संभव नहीं है। यही आपका क्या होता है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेन थ्योरी होती है। ठीक है ना? अगर मान लो पोजीशन अर्थात स्थिति डेल्टा एक्स हो, मोमेंटम अर्थात संवेग डेल्टा पी हो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी आर इक्वल टू ग्रेटर देन एच बाई क्या होता है? 4 पाई होता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी आर इक्वल टू ग्रेटर देन क्या है? एच बाई 4 पाई। यदि डेल्टा एक्स स्थिति निश्चित होगा, संवेग अनिश्चित होगा। ये संवेग निश्चित होगा तो स्थिति अनिश्चित होगा। या आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी आर इक्वल टू ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। अब देखो भाई, या लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। आया? हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एच बाई 2 पाई। आप इसको ऐसा भी लिखते हैं। एक ही चीज है ना? आप ध्यान देंगे, या जब ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा हाइजेनबर्ग का निशा सिद्धांत का फार्मूला है, तो क्या ए भी लिख सकता है? ए भी कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला ऐसी बात है। आता है, कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन के संवेग और स्थिति का गुणनफल ज्ञात करो। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का गुणनफल। इलेक्ट्रॉन
की स्थित और संवेग का गुणनफल, संवेग का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। डेल्टा एक्स इंटू क्या लिखोगे, डेल्टा बी, डेल्टा एक्स इंटू क्या लिखोगे, डेल्टा बी, इक्वल टू एच का मान मालूम है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल टू सेकेंड, 4 इंटू 3.14 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। कैलकुलेट करेंगे, पावर ऊपर जाएगा, 6.625 इंटू 10⁻34 प्लस 31 बाई, हटा दें, 4×36 गुणे 3.14, ठीक है। आप देखोगे इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन देखें कितने से, 3.14 इंटू 36, 6×24 4 हाथ 2 6 6 2 8 6 18 3 2 12 3 3 4 3 9 4 8 2 10 8 4 12 13 9 1 9 1 8 4 12 13 9 10 1 11, कितने अंक बाद, 2। ठीक, देखो इक्वल टू क्या होगा भाई, 130.04 है। अब इसी को हम क्या करें, कैलकुलेशन कर लें, यहाँ पॉइंट ला दें, ये इक्वल टू लिख सकते हो 6.625 ऐसा कर दें, इतना 0.5 इंटू 10⁻⁵ बाई इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग गुणे 10⁻⁵ आया, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है ना, 5 13 3 26 5.7 वो 10 पावर इतना क्या होगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड। इस तरीके से आप इसका क्या करेंगे, मात्रक निर्माण क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। आया, अगर क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन पूछा भी आता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का गुणनफल कितना होगा, आपको मालूम है 5.7 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कर लेते हैं। बात कंफर्म आया। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, इस पर पुनः और सवालें आती हैं, न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे, कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। इसको देखिए, चलिए देखिए, सुने बाबू, इसमें दिया है, जैसे क्वेश्चन दे देता, मान लो एक इलेक्ट्रॉन का वेग, ऐसा क्वेश्चन दे देता, मान लो एक इलेक्ट्रॉन का वेग 600 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। क्या दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 600 मीटर प्रति सेकेंड है, और कह देता है इसके वेग में और वेग है ना, और क्या कह देता है, इसका वेग 0.005
5% सही क्या है, मापा गया। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति मापने में कम से कम कितनी परसेंट गलती होंगी, है ना। तो क्या कहा जाता है, इसकी स्थिति मापने में कितने प्रतिशत गलती होगी, कितने प्रतिशत क्या है गलती होगी। देखिए बढ़िया सवाल है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो आपसे बताया गया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया है भाई, कितना दिया है, 600 मीटर प्रति सेकेंड। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेग जो दिया है 600 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है v बराबर 600 मीटर पर सेकेंड कह रहा है, इसका वेग देखिए 0.05% सही मापा गया है ना। तो 0.05% मापा गया। अब पहले वेग का सही परसेंटेज तो निकालो। तो डेल्टा v बराबर 0.005 गुणे 600 बाई कितने के, 100 के, काट लेना। 6 पंजे 30, 30, 30, 30 कितना है, ये हो गया इतना मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या निकल गया भाई, ये आपका सही माप निकल गया। ये डेल्टा v का मान मालूम हो गया। अब इसमें सवाल दिया है डेल्टा x इंटू यम इंटू डेल्टा v इजिकल टू h बाई 4 यानी डेल्टा x इजिकल टू h बाई 4 पाई यम इंटू डेल्टा v। डेल्टा v आपने निकाल ही लिया। देखो h का मान 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 0.03। ठीक, देखो आया। अब इसको कैलकुलेशन करें। देखिए इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ, 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 प्लस 31 बाई कहा गया, का को पहले काटिए, घात लो हटाए, ता पीछे भाग दो, गुणा करो धन जोड़ के लिखो दो घटा। तो पहले घात को क्या कर ले, हटा लें, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई क्या कर लें। इसको और एक काम कर सकते हैं भाई, ऐसा करें, चलो ठीक है। आप लिखेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 3 गुणे 10 पावर माइनस 2, ये भी ऊपर लेके जाए, ले जाता हूँ भाई। 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 33 माइनस 1 बटेगा तो ऊपर जाएगा, 4 तियाँ 12 नवाए 108, 108 गुणे 3.14 इक्वल टू, देखो यहाँ से हटा दें, आप कर सकते हैं 6.2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 बाई 1854, यानी इसको गुणा कर लें भाई। 3.14 इंटू 108, 8 32, 8 कन्वर्ट 11, 8 24, 8 0 0 0
एक 4 एक 1 यह 3 ठीक 2 1 5 4 9 2 1 3 देखिए आपका जो हो गया 339.12 ठीक है आया अब 3 दूनी 6 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा लगभग आएगा 1.9 इंटू 10⁻³ आपका क्या है मीटर आया। इस तरीके से इसके सवाल को हम लोग क्या कर लेते हैं अच्छा सवाल है बढ़िया सवाल है ना। इसी प्रकार से अगर मान लो स्थिति की अनिश्चितता दे देता बेग के पूछ लेता परसेंटेज में तब भी निकाल लेते सेम तरीका यही होता ठीक है आया। एक आध और देख लिया जाए एक आध सवाल पे और थोड़ा सा चले तो आसानी के साथ निकाल दिया जाए हैं आ गया समझ। इस तरीके से हम क्या करते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेन थ्योरी पर न्यूमेरिकल भी लगा देते हैं ठीक है। क्लास 11th वाले लड़के न्यूमेरिकल देखते रहेंगे न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे वैसे जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम आपको बता दें ठीक है। बात समझ आया क्लियर हुआ। अगला देखेंगे जैसे का क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर लिया जाए आसानी के साथ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन का दे ऐसा दे देता है एक इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता है अनिश्चितता अनसर्टेन अनिश्चितता ज्ञात करें जिसकी स्थिति की अनिश्चितता एक एंगस्ट्रॉम है। अब देखो भाई ऐसे सवाल आ गए आपको मालूम है डेल्टा एक्स बराबर दे दिया है एक एंगस्ट्रॉम में 1 × 10⁻⁻10 मीटर। डेल्टा भी आपसे पूछ रहा है सूत्र आपके पास है डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी इक्वल टू एच बाई कितने के 4 डेल्टा एक्स का मान आपको मालूम है 1 इंटू 10⁻⁻10 या ऐसे रहते इधर डायरेक्ट कर देते या डेल्टा बी इक्वल टू एच बाई 4 इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम है ना। एच का मान भर देते हैं 6.625 इंटू 10⁻34 बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻34 -31 10⁻⁻31। अब इसी को क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आती है उसे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे ठीक। जैसे देखो हल करता हूँ 6.625 इंटू 10⁻⁻34
और माइनस हो जाएगा 41 बटे, ठीक है ना। देखो 9 चौके 36 गुणे 3.14, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आपका हो गया 6.625 इंटू 10 पावर -7 बटे, ठीक है ना। आप देखो क्या करेंगे, +7 लिखिए, तीन 3.14 गुणे 36 6 चौक 24 6 खनम 6 2 8 6 3 18 3 12 3 3 4 3 4 9 4 8 2 10 8 12 13 9 10, यानी आपका जो आया फिर वही किया तो भी पहले गुणा किया था A1 13.014, इसी से हम क्या करें, भाग देंगे। देखिए यानी कि आप लिख सकते हो 662.5 गुणे 10⁵ बटे 113.04 है, 5 दशमलव आएगा, अभी हम काटे थे मुझे, इंटू 10 कितने के 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। 11/55, यानी कि आपका लगभग 11/55 लगभग, अभी इसके पहले काटे थे, लगभग 8 मान लेता हूँ। 5.8 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताया गया हाइजेनबर्ग का निश्चय सिद्धांत। आप इसे देखते रहिए चैनल को, और छोटे छोटे वीडियो बनाते जाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब करिए। क्लास 11th वाले लड़के आप इसे ज़रूर देखें, ठीक, और क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं। मस्त रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें।